स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एसके मैथ्स एकेडमी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पढ़ना है। और ये पढ़ने से पहले हमें 11th क्लास की स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। क्या था उसमें? स्लोप ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये दो चीजों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। कैसे करते थे? अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो उस लाइन का स्लोप क्या होता था? m इज इक्वल टू में टेंजेंट थीटा। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, उस लाइन का स्लोप कितना होता था? टेंजेंट थीटा। दूसरी बात, अगर कोई लाइन दो पॉइंट से मिलकर बनती है, जैसे x1, y1, x2, y2, तो इस लाइन का स्लोप क्या है? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ऐसे निकालते थे। और अगर एक स्लोप दे दी जाए, मान लो m किसी लाइन का स्लोप है और वो किसी पॉइंट x1, y1 से पास करती है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बनती थी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इन चीज़ों के बारे में अगर आपको पता है तो टेंजेंट नॉर्मल पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है अगर आपको इन बेसिक चीज़ों के बारे में पता है तो। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके अंदर? यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कैसे आएंगे? पहला क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। पहले क्वेश्चन इस तरीके के होंगे। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू में कोई भी कर्व दे रखी होगी, इफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन। मतलब टेंजेंट का स्लोप कोई दे रखा होगा, टेंजेंट या नॉर्मल का स्लोप कोई दे रखा होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट गिवन पॉइंट। ये पॉइंट हमें गिवन होगा यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट की फॉर्म में ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 3 क्वेश्चन आएंगे, हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। एक चौथा क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट टेंजेंट एट दिस पॉइंट एंड another point are at right angle। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हमें पढ़ने पड़ेंगे। देखते आगे। अब यहां पे देखो, आपको पता है इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन their slopes are equal if two lines are perpendicular then their slopes are negative reciprocal टू ईच अदर। यानी अगर किसी लाइन का स्लोप 2 है और वो किसी दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, तो वो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाता है? पहले तो इसका नेगेटिव करो, फिर इसका रेसिप्रोकल -1/2 कहते थे ना ऐसे 11th क्लास में। देखो आगे, इफ
a line is parallel to x axis, then its slope is equal to 0। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज इफ अ टेंजेंट, यहाँ पे एक्चुअली लाइन जो है ना वो टेंजेंट की बात हो रही है। जो टेंजेंट होता है वो भी तो एक तरीके से लाइन ही होती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इफ अ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, देन द स्लोप of normal is equal to 0। then the slope of normal is equal to में 0। ये नॉर्मल क्या होता है अभी बताऊंगा मैं। अब करते चैप्टर स्टार्ट। ये कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो, देखो मान लो आपको कोई गिवन कर्व दे रखी होगी, या आपको कोई कर्व दे दी, या फिर छोड़ो, ये कैसी कर्व है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। पैराबोला की कर्व है। क्या होती है पैराबोला की कर्व? 4 तरीके के पैराबोला होते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई 11th में कैसे बताया था, एक्स स्क्वायर यानी एक्स की पावर 2 है। एक्स के पोर्शन कौन कौन से होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों पोर्शन आएंगे। और y पॉजिटिव है, y का पॉजिटिव पोर्शन ऊपर की तरफ होता है ना, तो ये वाला पैराबोला है। अब देखो इस पैराबोला के इनफाइनाइट पॉइंट है, हमें हर पॉइंट पे आपका टेंजेंट ड्रॉ करा जा सकता है। मान लो इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब ये टेंजेंट का स्लोप हमें मिलेगा कैसे, इस टेंजेंट का स्लोप मिलेगा कैसे, जो गिवन कर्व होती है ना उसका डेरिवेट कर दो। dy बाई dx निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2x। अब ये तो पता है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। स्लोप ऑफ टेंजेंट को किससे डिनोट करते हैं, dy बाई dx से। ये तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, लेकिन ये इस कर्व के किस पॉइंट के टेंजेंट का स्लोप है ये नहीं पता। ये तो पक्का पता है कि ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, लेकिन इस कर्व के किस पॉइंट के टेंजेंट का स्लोप है ये हमें नहीं पता। तो वो कैसे पता लगाएंगे, हमें पॉइंट गिवन होगा, जैसे मान लो वो यूँ कह देगा एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड द टेंजेंट ऑफ स्लोप एट, ये पॉइंट मान लो कौन सा है, -1,2 लगा लो। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट -1,2। आपको क्या करना है, पहले डेरिवेट करना है, उसके बाद ये पॉइंट पुट कर देना है। 2x आया था एट -1,2, dy बाई dx कितना आ जाएगा, x की जगह कितना पुट कर दोगे, -1, और y तो है ही नहीं तो -2 आ गया। अब ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट पॉइंट -1,2 इज इक्वल टू -2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, -2। अगर हमसे पूछ रहे स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा, अब देखो नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। वो लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। मान लो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी ऐसे, ये लाइन क्या है, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है ना, तो ये लाइन कैसी है, नॉर्मल। ये लाइन क्या है, नॉर्मल। इस लाइन का स्लोप कितना आया था, -2, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो कितना हो जाएगा इस लाइन का स्लोप, -1/2 होता ना, तो कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू -2 है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 1/2। क्योंकि -2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे, माइनस से माइनस हट जाएगा, और रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये क्या आ गया, नॉर्मल का स्लोप आ गया। ठीक है, इतना समझो। अब इस बेस पर क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे आगे अपने क्वेश्चंस चलाते जाएंगे। ठीक है, देखते हैं आगे अपने क्वेश्चंस। अब देखो चैप्टर का नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब आपको हर तरीके का डेरिवेटिव सॉल्व करना आना चाहिए, चाहे वो इम्प्लिसिट फॉर्म हो, चाहे वो पैरामीट्रिक फॉर्म हो, या फिर जर्नल फॉर्म हो।
अब ये देखो आपको ये फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट दे रखा है और इसमें क्या रहेगा, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। एक्स इज इक्वल टू में ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू में ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/2। मैंने पहले ही बोला है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1/dy/dx, क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, इसके नेगेटिव और रेसिप्रोकल 1/dy/dx आ गया और नेगेटिव आगे लग गया। अब dy/dx कैसे निकालते हैं, ये पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी है, x का डेरिवेटिव एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में, और फिर y वाले डेरिवेटिव को x वाले से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखते हैं। ये देखो dx/d थीटा निकालो, कितना आ जाएगा, a 1 माइनस कोस थीटा, dy/d थीटा कितना आ जाएगा, a माइनस कोस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा डेरिवेटिव, dy/dx कितना आएगा, a साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये कट गए, साइन थीटा बाय 1 माइनस कोस थीटा आ गया, एट थीटा इज इक्वल टू π/2 पे निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू π/2, कितना आ जाएगा, साइन π/2 कितना होता है, 1, कोस π/2 0, तो 1/1 इज इक्वल टू 1, और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना बन जाएगा, यहाँ से नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल, तो 1 का नेगेटिव करेंगे -1 और रेसिप्रोकल करेंगे तो -1 ही आएगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, 1, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया, -1। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट के सारे पार्ट करने हैं। ठीक है, जितने भी 5 पार्ट है और सभी में यही पूछ रखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, आपको डेरिवेटिव करना आना चाहिए बस। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो हमें क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन है एलिमेंट बुक का, प्रूव दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू में x² माइनस 5x प्लस 6 एट द पॉइंट 2,0 एंड 3,0 आर एट राइट एंगल। हमें क्या करना पड़ेगा, इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप 2,0 पे एक बार निकालना पड़ेगा और एक बार 3,0 पे निकालना पड़ेगा। 2,0 पे अलग टेंजेंट होगा, 3,0 पे अलग टेंजेंट होगा। अगर टेंजेंट अलग अलग है तो दोनों के स्लोप भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। उन दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट अगर -1 के बराबर आती है तो हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा कि दोनों टेंजेंट कैसे है, राइट एंगल है। यहाँ पे लाइन की जगह हर जगह टेंजेंट दे रखा होगा, क्योंकि टेंजेंट भी एक तरीके की क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो सबसे पहले करते हैं सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू में x² माइनस 5x प्लस 6 स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy/dx कितना आ जाएगा, 2x माइनस 5 स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,0 कितना बनेगा, x इज 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 5, 2 इंटू 2 4 माइनस 5 -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 3,0 3,0 पे कितना आएगा, x की जगह 3 पुट करेंगे, -5 6 माइनस 5 1। अब यहाँ पे देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट फर्स्ट इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट सेकंड किसके बराबर है, -1 इंटू 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर आ गया। आप इनको m1 इंटू m2 भी लिख सकते हो। अगर m1 इंटू m2 -1 आ गया तो इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ
टेंजेंट्स आर एट राइट एंगल। टेंजेंट्स कहाँ पर कट करते हैं? राइट एंगल पर कट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। आपको पहले M1 M2 को मेंशन करना पड़ेगा ऐसे, लेट M1 डिनोट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,0 एंड M2 डिनोट्स एट 3,0। ऐसे मेंशन करना पड़ेगा, तभी लिख सकते हो M1 M2, ताकि पता तो चले कि आखिर M1 M2 चीज है क्या। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सेकंड क्वेश्चन करना था। दोनों टेंजेंट की स्लोप निकाले, जब उनके प्रोडक्ट करके देखी तो वो -1 के बराबर आ गई। जब -1 के बराबर आ जाती है तो पता चल जाता है कि टेंजेंट्स है कैसे है, राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब क्या ये थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड का सेकंड पार्ट है। क्या दे रखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 1/x² - 2x + 3। कर्व ये दे रखी है, हमें उन सब लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जिनका स्लोप 0 है। तो कैसे करेंगे देखो, सॉल्यूशन गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू 1/x² - 2x + 3 स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy/dx कैसे दिया जाएगा? जब 1 फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है? -1/x² करके, तो इसका क्या हो जाएगा? -1/x² - 2x + 3 का स्क्वायर, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है? -1/x²। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? -1/x² - 2x + 3 का स्क्वायर। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव कितना होगा? 2x - 2। ये बन गया। हमें स्लोप कितना दे रखा है? 0। और dy/dx भी क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट को किसके बराबर रख देंगे? 0 के बराबर। स्लोप इज गिवन टू बी 0, सो dy/dx इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? -2x - 2 बाई में x² - 2x + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये चीज 0 में गई, बाकी का इधर कर देता हूँ। क्या रह गया? -2x - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 आ गई, लेकिन हमें इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन के लिए तो हमारे पास पूरा ऐसे पॉइंट होना चाहिए, x भी और y भी। y कैसे निकाले? पुट x इन गिवन कर्व, x की वैल्यू गिवन कर्व में पुट करो, तो यहाँ से y आ जाएगा। कितना आ जाएगा देखो? 1/1² 1 -2 × 1 2 + 3 कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास? पॉइंट इज पॉइंट ऑफ टेंजेंट कितना आ गया? 1,1/2। अब आपके पास पॉइंट भी है और आपके पास स्लोप भी है। आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय, कैसे दी जाती है? y - y1 इज इक्वल टू में dy/dx। dy/dx से रखा, पहले m रखते थे, अब की बार जो स्लोप है वो dy/dx से दिया जा रहा है, तो कितना आ जाएगा? x - x1। y1 कितना? 1/2 dy/dx यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना? 0। कितना आ गया? y इज इक्वल टू में 1/2, 2y को उधर भेजो,
2y इज इक्वल टू 1, कितनी आ गई 2y माइनस 1 इज इक्वल टू में 0। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, क्योंकि आगे के क्वेश्चन सारे ऐसे होने, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे के नहीं होंगे। पहले कर्व दे रखे गिवन, उसका स्लोप निकाला, स्लोप हमें 0 दे रखा था तो 0 के बराबर रख दिया। यहाँ से हमें पॉइंट निकालना होगा, क्योंकि पॉइंट होगा तभी तो इक्वेशन आ पाएगी। इसको 0 के बराबर रखा, x की वैल्यू आ गई, x को इधर अंदर पुट करा, y की वैल्यू आ गई, पॉइंट ऑफ टेंजेंट मिल गया। इक्वेशन कैसे मिलती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू में स्लोप इंटू x माइनस x1। स्लोप आपकी बार dy बाई dx से दिया जाता है, तो dy बाई dx कितना है 0, पुट करा, इक्वेशन आ गई। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये हमें फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेकेंड पार्ट वाई एक्सिस। आपको बताया गया है जब टेंजेंट या लाइन हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो क्या करते हैं, स्लोप इज इक्वल टू में 0, और जब वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू में 0। जिससे पहले वाला क्वेश्चन करा है उसमें हमें स्लोप 0 के बराबर दे रखा था। उसका मतलब क्या था कि हमारा जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल था, एक्स एक्सिस के पैरेलल था। उसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल दे नहीं रखा था, लेकिन स्लोप इज इक्वल टू 0 तो साफ साफ मतलब यही निकलता है कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल था। अब यहाँ पे हमें स्पेशली मेंशन कर रखा है, स्लोप ना देकर ये कह दिया कि जो हमारा टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मतलब स्लोप कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, क्योंकि एक्स एक्सिस भी अपने आप में एक लाइन है। एक्स एक्सिस अपने आप में एक लाइन है। एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है 0, क्योंकि एक्स एक्सिस अपने साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 0 डिग्री का। टेंजेंट 0 इज इक्वल टू में 0। अब जो हमारी टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। दो लाइन अगर पैरेलल हो तो उनका स्लोप क्या होता है, बराबर होता है। एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है तो इस लाइन का स्लोप भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप dy बाई dx निकाल लोगे। dy बाई dx क्या हो जाएगा, मतलब इस सर्कल के टेंजेंट का स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब dy बाई dx को 0 के बराबर रखोगे, वहाँ से आपके x और y के पॉइंट आ जाएंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पॉइंट्स तो निकाले थे लेकिन उनकी इक्वेशन भी निकाली थी। इसमें थोड़ा कम काम है, सिर्फ पॉइंट निकालने हैं। मैं आपको y एक्सिस वाला करवा देता हूँ, x एक्सिस वाला आप खुद करोगे। ठीक है, देखो क्या दे रखा, गिवन कर्व इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x 4y प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, कितना आ जाएगा, ये कैसी फॉर्म है, इम्प्लिसिट फॉर्म है। क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 0। 2 सब में है, कॉमन ले ले, कितना आ जाएगा x y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, कितना आ जाएगा, और x और 1 को उधर भेजेंगे। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, कितना आएगा y, और यहाँ से -2, -1 उधर जाके 1 और x उधर जाके माइनस का x। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, 1 माइनस एक्स बाय वाई माइनस 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल कितना आ गया, 1 माइनस एक्स बाय वाई माइनस 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू यहाँ पे लिख दो तो थोड़ा, स्लोप ऑफ टेंजेंट
इज पैरेलल टू y axis, that means slope of normal is equal to 0. dy by dx is equal to 1 minus x by 1 minus 2 है. स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? टेंजेंट नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. अगर टेंजेंट का स्लोप इतना है 1 माइनस एक्स बाई वाई माइनस 2, तो नॉर्मल का कितना हो जाएगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी माइनस वाई माइनस 2 बाय 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. 1 माइनस एक्स 0 में चला गया, माइनस ऑफ वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0. वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई. अब रह गई एक्स की वैल्यू निकालनी. यहाँ पर अगर मैं वाई की वैल्यू पुट कर दूँ तो एक्स की आ जाएगी. इसको रफ कर देता हूँ. देखो, पुट y इन गिवन कर्व, तो कितनी आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 4 माइनस 2x माइनस 4y यानी 8 प्लस 1 इज इक्वल टू में 0. कितना बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4 प्लस का 1 5 माइनस का 8 माइनस का 3 आ जाएगा. क्वाड्रेटिक बन गई. सोल्व करो. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू में 0. x माइनस 3 क्वाड्रेटिक सोल्व करनी आप लोगों को आती है. कितना आ गया? x प्लस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू में 0. x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3 और y 2 था, तो पॉइंट्स क्या बन गए? रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर कौन कौन से हो गए? 1, 2 एंड माइनस 3, 2. ये आपका आंसर आ गया. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं. ठीक है. आगे के जो सारे क्वेश्चंस है कम से कम 8-9 तक है, उन सब में क्या करना है? पॉइंट्स ही निकालने हैं. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वहां तक नहीं आएगी. ठीक है. चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखो, आप लोग अपनी बुक निकाल के रखो. मैं बुक में से क्वेश्चन बता रहा हूं. 6th क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. अब क्या दे रखी है? कर्व दे रखी है हमें y इज इक्वल टू में एक्स क्यूब, और जो टेंजेंट है वो किसके बराबर है? स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर है? y के बराबर है. यानी dy बाई dx किसके बराबर है? y के बराबर है. और हमें पॉइंट्स निकालने हैं. dy बाई dx कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर इज इक्वल टू y. एक इक्वेशन ये है और एक ये बन गई. तो क्या आ जाएगा? फ्रॉम 1 and 2 3x स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स क्यूब. बच्चे क्या करते हैं? इस एक्स स्क्वायर से ये पावर काट देते हैं. ये काटना नहीं है. ठीक है. ये काटना नहीं है, बिल्कुल गलत है. क्या करेंगे? 3x स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स क्यूब. इसको उधर लेके जाओ. एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू में 0. एक्स स्क्वायर कॉमन लो, कितना आ जाएगा? x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ से क्या हो गया? x इज इक्वल टू 0 आ गया एंड x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई. इधर पुट करो. जब x की वैल्यू 0 होगी तो y कितना मिलेगा? 0. तो एक पॉइंट आ गया 0,0. जब x की वैल्यू 3 होगी तो y कितना मिलेगा? 27. तो दूसरा पॉइंट आ गया 3,27. इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू में एक्स क्यूब y इज इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच टेंजेंट हैज द इक्वेशन y इज इक्वल टू में x माइनस 11. कैसे करेंगे? देखो, ये 7th क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में क्या है? कर्व दे रखी है y इज इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 दे रखी है. कहता है पॉइंट निकालो
जहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन कितनी है, y इज इक्वल टू में x माइनस 11। मतलब इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट है, उस टेंजेंट की इक्वेशन ये है, हमें वो पॉइंट निकालना जहाँ पर ये वाला टेंजेंट ड्रॉ करा गया है। इसकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में 0। पहले x फिर y प्लस सी इज इक्वल टू में 0। कैसे लिखेंगे, y उधर जाएगा, ऐसे बनेगी। अगर ये एक लाइन की इक्वेशन हो तो यहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं, हमें तो पॉइंट निकालने के लिए स्लोप की ज़रूरत है ना, ताकि डी वाई बाई डी एक्स को इसके स्लोप के बराबर रख सके और हमारा काम बन जाए। जब इस तरीके से हमें दे रखी होती है लाइन की इक्वेशन, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, एक्स का कोफिशिएंट यानी a, y का कोफिशिएंट यानी b और आगे लगा देते हैं माइनस। तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी डी वाई बाई डी एक्स। पहले इसका डेरिवेटिव करो, कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 11 और स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ गिवन टेंजेंट कितना बन जाएगा, x का कोफिशिएंट यानी 1, y का कोफिशिएंट -1 और आगे क्या लगा देंगे माइनस, जिससे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। इस चीज़ को 1 के बराबर रखो और अपनी x y के वैल्यूज निकालो। पॉइंट्स एक से ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू में x माइनस 3 का स्क्वायर वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग 3 0 एंड 4,1। लाइन वाइज क्वेश्चन चल रहा है, ये 7 था, अब 8 करवा रहा हूँ। 8th क्वेश्चन में क्या कह रखा है, एक कर्व दे रखी है y इज इक्वल टू में x माइनस 3 का स्क्वायर। इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है वो पैरेलल है किस लाइन के, उस लाइन के जो 3,0 और 4,1 से मिलकर बनती है, ठीक है। ये कर्व है, इस कर्व के ऊपर कोई टेंजेंट है, वो टेंजेंट किस लाइन के पैरेलल है, जो इन दोनों पॉइंट से मिलकर बनती है। अब याद देखो, अगर जो इस लाइन का स्लोप होगा वही तो इसी का स्लोप होगा, इसके टेंजेंट का, क्योंकि टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0 बाई 4 माइनस 3 यानी 1 आ जाएगा। इस 1 को इसके डेरिवेटिव के बराबर रखना है, क्योंकि डेरिवेटिव क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उनके स्लोप बराबर होते हैं, और टेंजेंट भी एक तरीके की लाइन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9th, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 13 एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 7। अब की बार जो टेंजेंट है वो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 के बराबर है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ये होगी। इसका स्लोप कितना आएगा, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3 और आगे लगा देंगे माइनस। ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। और हमारा जो टेंजेंट है वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, यानी जो कर्व है वहाँ से आप dy बाई डी एक्स निकालोगे, dy बाई डी एक्स यानी उस कर्व के टेंजेंट का स्लोप आ गया, और उसको किसके बराबर रख दोगे, -2/3 के, क्योंकि टेंजेंट जो है वो इसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। मतलब इस लाइन का स्लोप और कर्व के टेंजेंट का स्लोप दोनों बराबर होंगे। वहाँ से आप लोग x और y निकाल लेना। 9th का दूसरा पार्ट देखो क्या है, परपेंडिकुलर वाला है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। 9th का सेकंड पार्ट देखो, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करो, इसमें परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं होता तो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, आप रिज्यूम करके देख सकते हो। कर्व क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू द लाइन 2y प्लस x इज इक्वल टू 0। इस कर्व के टेंजेंट जो है इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2, आगे लगा देंगे माइनस।
ये आ गया स्लोप ऑफ गिवन लाइन। अब इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप कैसे आएगा, dy बाई dx। हमें एक बात बोल रखी है, इस कर्व का जो टेंजेंट है ना इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के स्लोप क्या होंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल टू ईच अदर। dy बाई dx किसके बराबर होगा, -1/2 के बराबर नहीं होगा, किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, क्योंकि ये कर्व का टेंजेंट इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। और आपको फिर x और y की वैल्यू निकालनी है। 10th देखो, 10th बिल्कुल 9th क्वेश्चन के जैसे ही है, जैसे मैंने ये करवाया, बस उसमें क्या क्या रखा है, एक कर्व है 3x² + 4। इस कर्व का टेंजेंट उस लाइन के परपेंडिकुलर है जिसका स्लोप -1/6 है। इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप उस लाइन के परपेंडिकुलर है जिसका स्लोप -1/6 है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में लाइन दे रखी थी, लाइन का स्लोप निकाला था, इसमें स्लोप दे रखा है। तो dy बाई dx किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि लाइंस जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, 10th का दूसरा पार्ट भी ऐसे ही है। 11th देखो, देखो ये 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में आधा क्वेश्चन तो सेकंड की तरह है, आधा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू में 3x, y इज इक्वल टू में x² - 3x + 4 एट द पॉइंट 1,0 एंड 2,0 एंड प्रूव दैट दीज टेंजेंट्स आर एट राइट एंगल। ये काम कैसे करेंगे, दोनों का स्लोप अलग अलग पॉइंट पे निकाल के उनकी प्रोडक्ट -1 के बराबर दिखा दे, तुम्हारा क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। लेकिन नया काम जो है वो इक्वेशन निकालनी है। वैसे एक्चुअली नया काम नहीं है, ये काम भी हम कर चुके हैं 3rd के सेकंड पार्ट में, उसमें पॉइंट हमने निकाला था, इसमें पॉइंट दे रखा है। देखो मैं सिर्फ एक इक्वेशन निकाल के दिखाऊंगा, दूसरी आप खुद निकालोगे। सॉल्यूशन, y इज गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू में x² - 3x + 4। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 2x - 3। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,0 कितना आएगा, 2 × 1 - 3 कितना आ गया, -1 आ गया। अब देखो पॉइंट हमें दे रखा है 1,0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,0 क्या होती है, y - y1 इज इक्वल टू में m x - x1। m क्या है, टेंजेंट का स्लोप है, आप ऊपर मेंशन कर देना लेट m डिनोट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट, नहीं तो मैं dy बाई dx ही रख देता हूँ। ठीक है, y - y1 यानी 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट -1, x - 1 कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू में -x + 1। इक्वेशन क्या आ गई, x, y तो इधर आई, -1 इज इक्वल टू में 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई एट 1,0 पे। जब 2,0 पे निकालोगे तो स्लोप भी 2,0 पॉइंट वाला यूज होगा, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,0 कितना आ जाएगा, 2 × 2 4 - 3 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 पुट करोगे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे x - 2, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। देखो ये -1 है, उस पर 1 आ रहा है, तो 1 × -1 इज इक्वल टू -1। और हमारा ये भी शो हो गया कि बोथ ऑफ द टेंजेंट्स आर एट राइट एंगल। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद ट्राई करो पॉज करके, उसके बाद वीडियो देखो। क्या कह रहेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
एंड नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एट द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 3। 12th का फर्स्ट पार्ट है। किसी भी चीज़ लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, एक तो स्लोप एक पॉइंट। यहाँ पे एब्सिसा इज 3 दे रखा है, एब्सिसा मतलब x इज इक्वल टू 3 दे रखा है। पॉइंट तो ये होता है x कोमा वाई, x दे रखा, y का क्या करे, y इधर से निकल जाएगा x को पुट करके, ठीक है। तो निकालते हैं। देखो पहले गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। मैं आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकाल के दिखाऊंगा, टेंजेंट के आप खुद निकालोगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx कितना आ जाएगा, 2x प्लस 4। पॉइंट ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 3 एंड y x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4x यानी 4 इंटू 3 12 प्लस 1 कितना आ गया, 12 प्लस 10 22 आ गया। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंट कितना बन गया, इज इक्वल टू में 3,22। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 3,22 कितना बन जाएगा, x की जगह 3 पुट करूंगा, 3 दूनी 6 प्लस 4 10। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, -1/10। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय y माइनस y1 -1/10 x माइनस x1 एट विच पॉइंट, 3,22 पे। बस आगे आप y1 की जगह पर 22, x1 की जगह पर 3 पुट कर लेना और आगे अरेंज करोगे तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। जब टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, 10 पुट करोगे और पॉइंट यही वाला, y1 की जगह 22, x की जगह 3। बस स्लोप चेंज हो जाएगा 10 के बराबर, वहाँ से क्या आ जाएगी, टेंजेंट की इक्वेशन। अब देखो देखो 13 क्वेश्चन हो जाना चाहिए। पॉइंट भी दे रखा है, कर्व भी दे रखी है और आपकी dy बाई dx आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। 14 क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax एट द पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280। y स्क्वायर दे रखा है मतलब वहाँ से dy बाई dx आ जाएगा। पॉइंट भी दे रखा है, अब की बार पॉइंट नंबर में ना देकर t की फॉर्म में दे रखा है, तो वही है x की जगह 80 स्क्वायर पुट करना है, y की जगह 280 पुट करना है स्लोप में। और जो इक्वेशन होती है y माइनस y1 की जगह पे 280 इज इक्वल टू में स्लोप इंटू x माइनस x1 की जगह 80 स्क्वायर हो जाएगा। 15th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू में 2 sin x प्लस साइन 2x एट x इज इक्वल टू में π/3। x दे रखा है, y आ जाएगा, x पुट करके कितना आ जाएगा, 2 sin π/3 प्लस साइन 2 इंटू π/3। x, y से पॉइंट बन गया, डेरिवेटिव से स्लोप आ जाएगा उस पॉइंट पर, इक्वेशन भी आ जाएगी। 16th 17th 18th 19th देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू में 3 विच इज पैरेलल टू द लाइन y माइनस 4x प्लस 5। डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। देखो ये देखो 19th क्वेश्चन है, ये कर्व है, ये कर्व का जो टेंजेंट है इस लाइन के
पैरेलल है और हमें उस टेंजेंट की स्लोप इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमने फर्स्ट टू एट्थ पॉइंट निकालने के क्वेश्चन करे है, वैसे पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद पॉइंट आ गया तो स्लोप तो आ ही जाएगा इस टेंजेंट का उस पॉइंट के ऊपर। पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गया, इक्वेशन आ सकती है। कैसे? इसका पहले डेरिवेटिव करो, कितना आएगा इसका डेरिवेटिव सोल्व करेंगे तो 2x + 3 dy/dx इज इक्वल टू में 0 dy/dx यानी टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया -2x/3। ये जो टेंजेंट है इस लाइन की क्या है, पैरेलल है, मतलब टेंजेंट का स्लोप और इसका स्लोप बराबर होगा। इसका स्लोप कैसे दिया जाएगा, x का कोफिशिएंट यानी -4, y का कोफिशिएंट 1 और आगे क्या लगा देंगे माइनस, माइनस से माइनस कट गया 4 आ गया, यानी -2x/3 को 4 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट करेंगे y की आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी x की वैल्यू, कट गया, x की वैल्यू 6 आ गई। जब पुट करेंगे तो y की कितनी वैल्यू आ जाएगी 3 - 36 -33, y की वैल्यू कितनी आ गई -11 आ गई, -11 आ गई 6, -11। अब इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट निकालना है, x की वैल्यू पुट करना 6, कितना आ गया टेंजेंट -2 गुना 6/3, तो टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया -4 आ गया। तो क्या करोगे y - y1 यानी कि माइनस का 11, y + 11 m यानी -4 x - 6, ये हमारी क्या आ जाएगी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। इस तरीके से आपको इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट निकालो, उसी पॉइंट पर आपको डेरिवेटिव यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है और आपको इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। और अगर परपेंडिकुलर दे रखा होता तो हम क्या करते, कहा गया परपेंडिकुलर दे रखा होता तो क्या करते, -2x/3 को -1/4 के बराबर रखते हैं, क्योंकि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो स्लोप कैसे हो जाते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है। फिर पॉइंट निकलता है और फिर उसकी इक्वेशन। आगे देखो, ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन देखो एक बार। Find the equation of normal to the curve 3x² - y² is equal to में 8, which is parallel to the line x + 3y is equal to 4। अब की बार टेंजेंट इसके पैरेलल नहीं है, अब की बार नॉर्मल इसके पैरेलल है, नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है। पहले नॉर्मल का स्लोप निकाले, कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते। पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे मिलेगा, 6x - 2y dy/dx इज इक्वल टू में 0, dy/dx कितना आ जाएगा, dy/dx कितना आ जाएगा 6x / 2y, ये कट गया 3x/y, ये तो आया स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना बन जाएगा, क्या होता है वो, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा -y/3x, ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल और इसका स्लोप बराबर होंगे। इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, x का कोफिशिएंट 1, y का 3, आगे लगा देंगे माइनस, तो नॉर्मल का स्लोप और इस लाइन का स्लोप बराबर होगा। मतलब क्या कर देंगे, इधर देखो -y/3x इज इक्वल टू -1/3, कट आ गए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई। इधर पुट करना y की वैल्यू x, आपकी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, जो x की आएगी वही y की आएगी। पॉइंट आ गए, पॉइंट आ गए तो आपकी नॉर्मल की इक्वेशन भी आ सकती है। तो इस तरीके से आपको कहाँ तक क्वेश्चन ट्राई करने हैं, 26 तक, ठीक है।
26 तक क्वेश्चन ट्राई करने हैं। कल हम 26 के आगे करेंगे और जो आपकी प्रॉब्लम्स आती है आप मेरे को सेंड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक करते हैं आज, और कल ये एक्सरसाइज खत्म होएगी, ठीक है। परसों हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि 8.3 है। तो अच्छे से कीजिए इसको। हैव ए नाइस डे।